अब क्या है? खो गया। हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं, क्या करेंगे आज हम करेंगे 8.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट से पढ़ते हैं। एनसीईआरटी वाला अपने को क्या बोलता है, वो बोलता है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट आपको सोल्व करना है, ये जितने पार्ट्स आपको गिवन है, तो 4-5 पार्ट्स है। ठीक है, इसमें अभी 2 कर रहे हैं, आगे करेंगे इसमें। तो बात करते हैं कि sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। अब ठीक है, इनकी सिंपल वैल्यू पुट करनी है, प्लस माइनस आपको करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बात करते हैं पहले ये sin 60 की वैल्यू। देखो आपको चार्ट दिख रहा होगा, यहाँ दिखा, यहाँ बताओ sin 60 वैल्यू कितनी है, बोलो। दिख गई? दिख गई। कितनी है? √3 बाय, बड़ा बड़ा लिख दूं, √3/2। ठीक है, ये देखो अभी ये क्या है, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई। तो ब्रैकेट लगा लूं, ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब देखो चार्ट के अंदर देखो cos 30 की वैल्यू, cos 30 कितना है बोलो, √3/2। ठीक है, प्लस अब sin 30 बताओ देख के कितना है, 1/2। ठीक है, 1/2। cos 60 बताओ देख के, बोलो। हाँ, 1/2। ठीक, अब देखो यहां मल्टीप्लाई करते हैं। √3 मल्टीप्लाई √3, 3, 2 मल्टीप्लाई 2, 4, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 4। अब ये डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ऐसे, और ये 3 प्लस ये सब कुछ एज इट इज आएगा, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर सेम था, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती वहां। तो 3 + 1 4/4, तो ये कितना आ गया, 4 1 जा कट गया, तो आंसर आ गया 1। आंसर कितना आ गया, 1। ठीक है, अब ताकि बात करते देखो कैसे दिखाऊं, आप चाहते आपको, फिर कोई बात नहीं, दिखाते हैं। ये 2 है। अब यहां चेक करो, tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, अब 1 है तो यहां पुट करो tan 45 1। पर ध्यान रखना, tan स्क्वायर है तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ये 2 यहां लिखा हुआ है। समझ गए? समझ गए, ये प्लस एज इट इज। ठीक है, cos 30 का स्क्वायर, पहले cos 30 देखो, cos 30 देखो चार्ट के अंदर कितना है, cos 30 क्या है, √3/2। ठीक है, तो ये आ गया √3/2 है, ये स्क्वायर है cos स्क्वायर का, तो यहां भी स्क्वायर कर दे, माइनस sin 60 देखो कितना है, बोलो, √3/2। तो यहां भी क्या आएगा, √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 एज इट इज, क्यों, ये देखो 1 का स्क्वायर 1 है ना, 1 की कितनी पावर हो 1 ही आता है, 1 × 2 2 ही आएगा। ठीक है, प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 है ना, रूट से स्क्वायर कट जाता है, और ये 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा भाई, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, ये माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। देखो ये प्लस का 3/4, ये माइनस का 3/4, ये कट गया है, तो आंसर खाली क्या बचा, ये बचा 2। आ गया समझ? तो भाई छाप लो फटाफट से, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मर्जी आपकी है। हम इसका फिर अब 3rd और 4th बात करते हैं। ठीक है, छाप लो, चलो भाई ना, करते हैं इसका 3rd 4th पार्ट। तो अब 4th में दिया गया आपको cos 45। अब देखो चार्ट के अंदर देखो, बताओ cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, दिख गई? हाँ, बोलो, 1/√2। ठीक है, अब ये मेन डिवाइड मतलब ये बात कर रहे हैं। अब sec 30 देखो कितना होता है, बोलो, दिख गया? दिख गया? कितना है, 2/√3। ठीक है भाई, प्लस प्लस cosec 30 देखो भाई कितना है, दिख गया, 2। ठीक है, अब फटाफट से देखो, नीचे तो क्या एलसीएम होगा, ऊपर एज इट इज रखते हैं अभी। अब ये अगर 2/√3, अब इसका एलसीएम डायरेक्ट ले लो, क्या डायरेक्ट ले लेते हैं, तो एलसीएम तो क्या एलसीएम आएगा, ये √3। ठीक है, अब √3 का ना 1 पे, तो 1 को मल्टीप्लाई कर 2 से, तो 2 एज इट इज आएगा, प्लस 1 के जगह √3 पे आएगा, √3 को मल्टीप्लाई कर 2 से, तो 2√3 आ गया। ये मेन डिवाइड है, याद रखना। अब मेन डिवाइड से हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, उल्टा कर देंगे इसका, है ना। उल्टा मतलब क्या है, देखो ऊपर का सेम होता है, एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई करोगे, देखो अब ये 2 + 2√3 ऊपर है, अब इसका नीचे लिख दो, और ये √3 ऊपर कर दो, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो इसका, तो देखो ये नीचे आ जाएगा, बड़ा सिंपल। अब इसको मल्टीप्लाई करते आगे देखो, बड़ा सिंपल है, तो मल्टीप्लाई करते लिखते हैं, ये देखो एक क्या हो जाएगा, √3 एज इट इज, और ये देखो 2 √2,
और ये 2 इसको रूट से मल्टीप्लाई कर, देखो √2 मल्टीप्लाई √3 √6, और बाहर में 2 भी है, 2√6 आएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, रैशनलाइज। क्या करूंगा, रैशनलाइज का मतलब क्या होता है भैया, जो ये वैल्यू है ना इसको एज इट इज लिख दो, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि साइन चेंज करना है, ये प्लस है तो मैं माइनस कर दो बस, और सब सेम ना, और सब सेम। चलो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, देखो ये बनेगा हमारा, देखो √3 मल्टीप्लाई 2 क्या जगह √6, और बाहर में 2 भी है तो 2√6। ठीक है, √3 मल्टीप्लाई 6 करो, कितना जगह 18, और बाहर में 2 भी है तो 18। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये है √2 प्लस 2√6, 2√2 माइनस √2√6। ये आपको आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी ए माइनस बी लग रही होगी ना, वो क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, ये a ये b, तो क्या लिखूंगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a क्या है 2√2 का स्क्वायर, फिर क्या माइनस b स्क्वायर, माइनस b क्या है 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ऊपर तो वो एज इट इज ही रहेगा 2√6 रूट एज इट इज 2√18। अब ये क्या बन जाए, देखो देखो यहां ध्यान से करना आपको, √2 का स्क्वायर 2 है ना, 2 से रूट कट जाएगा। ठीक है, √2 का तो इसका तो आ गया 2, स्क्वायर करेंगे दोनों का, और इसका क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, और दोनों को मल्टीप्लाई करो 4 2 या 8, ये 8 आंसर आ रहा है इसका, माइनस। अब √6 का स्क्वायर क्या होगा 6, और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 मल्टीप्लाई करो 24, तो आ गया 24। लो तो ये 2√6 माइनस 2√18 बाय में 8 माइनस 24 माइनस का 16। ठीक है, बड़ा सिंपल है। अब इसको आगे सोल्व कर दो, कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 पर, तो कॉमन ले सकता हूं मैं। अब कॉमन करे क्या भी, देखो 2 आया कॉमन तो ये 16 कट जाएगा। ठीक है, इधर देखो यहां कर दूं, 2 कॉमन आएगा तो ये √6 माइनस √18 एज इट इज बचेगा, इसको रब कर दूं क्या। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या आएगा -16। अब 2 से काट दूं तो ये आएगा 8, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा √6 माइनस √18 बाय में -8। ठीक है, अब -8 बचा है, अब क्या करें, अभी जो माइनस है इसको ऊपर भेज दो, क्योंकि नीचे कभी डिनोमिनेटर में माइनस लिखते तो ऊपर माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का √6। नहीं समझ आया, मैं कराता हूं, देखो कैसे, ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये √6 माइनस √18 होगा बाय में 8। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, अब इसको देखो, अब खोल दो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या देगा माइनस का √6, और ये माइनस माइनस कितना होगा प्लस √18 बाय में 8। ठीक है, अब जब प्लस की अपनी वैल्यू उसको आगे लिख लो, है ना, √18 को मैं आगे लिख देता हूँ कि वो प्लस का है, और ये √6 ये है माइनस का, तो मैं यहाँ लिख दूंगा, मैंने कुछ नहीं किया, आगे पीछे लिखा बस, प्लस आगे माइनस पीछे। अब भैया आंसर ये नहीं है सीआरटी, आंसर क्या है, आंसर वो है ये भी √18 को आगे सोल्व किया है, √18 कैसे सोल्व किया है, अब √18 को लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 2, कैसे देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये 3 का जो जोड़ा पेयर बना है बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2, तो √18 को लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ 3√2, तो आएगा 3√2 माइनस √6 बाय में 8। ये आपका फाइनल आंसर है, समझ गए। ठीक है, बड़ा लंबा है तो खैर कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो फटाफट से। अब इसका 4th पार्ट करते हैं, फिर 5th भी करना है फटाफट से, तो छाप लो भाई, छाप लो। देखो sin 30 देखो क्या, sin 30 1/2, ठीक है 1/2 प्लस tan 40 देखो कितना होता है 1, ठीक है 1 माइनस cosec 60, cosec 60 देखो क्या होता है, दिख गया, हाँ 2/√3, ठीक है भाई, ठीक बढ़िया। sec 30 देखो कितना होता है 2/√3, बढ़िया। cos 60 बताओ 1/2, बढ़िया।
ऐसे लिख दूं अच्छे से, लिख दो भैया, ऐसे मत करो। कोट 45 बताओ, जल्दी बताओ। 1, हाँ 1। तो फटाफट से करें इसको। देखो यहाँ भी एलसीएम, ऊपर भी एलसीएम, नीचे भी एलसीएम, यहाँ कर लेते हैं। अब एलसीएम तो क्या आएगा, 2 1 रूट 3 में से क्या आएगा, 2 रूट 3 एलसीएम आएगा। ठीक है, अब 2 के टेबल में ये कहाँ आएगा, देखो 2 के टेबल में ये तो आ जाएगा 2, ये नहीं आएगा रूट 3, तो रूट 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रूट 3 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा रूट 3, ये प्लस एज इट इज। 1 के टेबल में ये दोनों नहीं आते, कितने अगर आए कितने पे आएंगे, आएंगे 2 रूट 3 पे। ठीक है, अब 2 रूट 3 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 2 रूट 3, ये माइनस माइनस। अब रूट 3 के टेबल रूट 3 आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये कितने पे आएगा 2 पे आएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 हो जाएगा। लो भाई ये मेन डिवाइड है। अब यहाँ भी एलसीएम क्या आएगा 2 रूट 3, लो ठीक है, रूट 3 के टेबल में अब ये कहाँ आएगा, ये तो आ जाएगा, ये नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, ये प्लस 2 के टेबल में 2 आएगा, रूट 3 किसे रूट से मल्टीप्लाई करो, सिंपल है, घोड़ा बड़ा सिंपल घोड़ा कर रहा हूँ। 1 के टेबल में दोनों कितने कितने पे आएंगे, 2 रूट 3 पे 2 रूट 3 को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या 2 रूट 3। ठीक है, आगे करते हैं। अब इसका उल्टा करें, रेसिप्रोकल करते हैं। पहले यहाँ देख दो, ये रूट 3 प्लस 2 रूट 3 हो जाएगा 3 रूट 3, है ना। रूट 3 एज इट इज, 2 और आगे क्या था 1, तो 2 प्लस 1 ये 3, वो माइनस का 4, बाय में क्या है 2 रूट 3, है ना। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये 2 रूट 3 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये 4, अब देखो प्लस ये रूट 3 प्लस 2 रूट 3, ये आएगा 3 रूट 3। है कोई दिक्कत नहीं। अरे मेरे तो कट गया, हाँ भाई कट गया, तो काट देते हैं। तो यहाँ लिखते आएगा 3 रूट 3 माइनस 4 बाय में 4 प्लस 3 रूट 3। है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसका ऐसा कर सकते हैं, इसको सेम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अब ये देखो ये 4 प्लस का, ये भी प्लस का है, तो मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ ये 3 रूट 3 आगे और ये 4 पीछे, बात तो बराबर ही है, प्लस में लिख सकता हूँ आगे पीछे, पर हम माइनस में आगे पीछे नहीं लिख सकते। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, रैशनलाइज, सिंपल है। इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, बस क्या ध्यान रखना है, साइन क्या कर देगा माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का कर देगा साइन, और तो कुछ नहीं है। और ऐसे ही यहाँ भी करेंगे, इसे बोलते हैं रैशनलाइज करना। अब करो भैया, आगे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कैसे करेंगे। अब देखो ये तो क्या हो रहा है, अब ये इस पूरे से होगा, मतलब इसका होल स्क्वायर हो गया, तो क्या हो रहा है, ये सेम है, ये भी सेम है, देखो बिल्कुल डिट्टो है। और जब डिट्टो होता है, मल्टीप्लाई है, सेम बेस सेम, पावर क्या होती है ऐड, मल्टीप्लाई सेम पावर ऐड, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर भी क्या 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये नीचे करते हैं, और ये क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी, वो भी लिखा था a प्लस बी माइनस बी क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a क्या है, ये रहा 3 रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। समझ गए, समझ गए। अब फटाफट से करते हैं इसका, इसके क्या होते हैं आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी होती है हमारे पास, यहाँ लिख दूं क्या, यहाँ लिखता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर क्या है, देखो a क्या है ये, और b ये है, तो a स्क्वायर लिखो, a स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर क्या है 4 का होल स्क्वायर माइनस 2a क्या है 3 रूट 3 और b क्या है 4। लो सिंपल है। अब देखो रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 आ गया। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16। अभी इसका तो अभी किया ही हमने, कितना है 27, देखो ये सेम ही तो है, तो ऊपर 27, 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस, अब मल्टीप्लाई करो, देखो 4 3 जा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ 4 2 3 जा 6, 6 4 जा, ये आ गया 24, और ये रूट 3 एज इट इज। अब ये क्या है 27 में 16 माइनस कर दो भाई, क्या चला गया, ठीक है 27 में से क्या माइनस करना है 16, तो कितना आएगा 11। ठीक है, अब ये 27 प्लस 16 कर दो, ये कितना आएगा बोलो, बोलो, ये आएगा हमारा 43। ठीक है, माइनस 24 रूट 3 बाय में 11। लो भाई ये आपका आ गया फाइनल आंसर। अब फटाफट से छाप लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, मर्जी आपकी है, हम इसका लास्ट 5th पार्ट कर रहे हैं, तो फटाफट से छाप लो, छापो दीजिए।
इसको करते हैं ना फटाफट से। अब बताओ आप cos स्क्वायर, मतलब स्क्वायर तो बाद में कर लेंगे, ये cos 60 की वैल्यू बताओ आप कितनी होती है। देखा चार्ट में cos 60 वाली कितनी है, √3/2। तो देखो चार्ट में कितनी है cos 60 वैल्यू होती है 1/2 ना, तो 1/2 है और स्क्वायर भी है, तो 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 sec 30। अब देखो sec 30 की जो वैल्यू कितनी होगी बोलो, 2/√3 है ना, 2/√3, अरे √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर भी तो है, माइनस tan 40 की वैल्यू बोलो कितनी है 1, तो 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब sin 30 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 का स्क्वायर। तो फटाफट से करते हैं। अभी देखो बड़ा सिंपल है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये 5 क्या है मल्टीप्लाई में, प्लस 4 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर हो गया 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है भाई, और आगे करते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर ये 4 आ गया। इसको आगे कर लेते हैं। अब देखो, अब उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 में 5 और 5/4, अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये 16, 4 4 16, 16/3 और ये क्या है +1, सॉरी -1 और नीचे क्या है। अब देखो ये सेम है तो कोई ऐसी नहीं जरूरत नहीं है, ऐसे ही सिंपल ऐड हो जाएगा। तो 1 + 3 4, 4/4, 4/4 कितना होगा 1 है ना, कट जाएगा ना वो 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 4/4 बनेगा नहीं, 4/4 1 तो 1 बनेगा, ठीक है। अब 1 तो लिखो यार, लिखो मर्जी आपकी है भाई, ये तो लिखते ही 1 के नीचे कुछ भी नीचे दो हम, ठीक है। बस अब ये बच गया सिंपल, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 12, ठीक है। अब 4 के टेबल में 12 कहाँ आएगा बताओ, 4 के टेबल 3 पे आएगा, 3 5 जा ये 15 प्लस 6 के टेबल में 4 कहाँ आएगा, सॉरी 6 के टेबल में 12 कहाँ आएगा 4 पे, तो 16 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 64 जा 64, ठीक है, माइनस अब 1 के टेबल 12 क्या है 12 पे, तो 12 को मल्टीप्लाई कर दो, 12 जा 12। अब देखो 15 - 12 कर लो, 15 - 12 कितना होगा 3, ठीक है। अब 3 को इसमें ऐड कर दो 64 में, तो कितना हो जाएगा 67/12, हाँ इनका माइनस तो कितना आ गया 3, अब 3 + 64 67/12, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चलो भाई पांचों के पांचों पार्ट हो गए, तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आपको समझ आया होगा, समझ आया तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय, और सब क्या है बोलो।